Hi everyone, welcome back to the channel guys. So in the anticipation of SEBI grade A exam, now a lot of people seem to be confused कि हम SEBI grade A का एग्जाम दें या ना दें. And the root cause of that confusion is actually that you are not clear कि SEBI कितना टफ है, कितना आसान है, हम तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, because it's like something new to you if you haven't spent time on SEBI preparation earlier, because the last the exam was held was in the year 2022. तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स पे मैं कुछ क्लैरिटी दूंगा. एंड इट्स नॉट अबाउट के SEBI आसान है या मुश्किल है. आई थिंक इट इज यू हु हैव टू टेक द कॉल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स. तो सबसे पहले पैरामीटर जो मैं लूंगा, जिसके बेस पे आई थिंक you should be able to take this call is competition. मतलब अगर हम कंपटीशन की बात करें कि हमारे एग्जाम में कितना कंपटीशन है, ठीक है, तो अगर मैं 2022 के नंबर लूं, आई विल टॉक अबाउट 2022 नंबर्स. इन 2022 SEBI grade A exam, around 54,000 odd people applied, which is very less. And in 2022 से 2020 पहले जब 2020 में एग्जाम हुआ था, दैट टाइम द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर अराउंड 90,000, बट आई थिंक दैट वाज मेनली ड्यू टू कोविड. हर बंदा घर पे फ्री था तो उसने सोचा कि तैयारी कर लें. बट इज द रियल नंबर 54,000, और इसमें से अराउंड 33,000 पीपल एक्चुअली गेव फेज 1. मतलब इतने ही लोगों ने फेज 1 दिया. इसके बाद अराउंड 6,000 पीपल or 6,100 people actually appeared in phase 2. तो मतलब 33,000 में से 600, which is a very good number, near about 20% appeared for phase 2, और उसमें से then 240 people, which is 3 times the number of seats, 80 into 3. 80 were the number of seats, into 3 is 240 were called for the interview. और फाइनली वी नो के 80 लोग सेलेक्ट हुए थे, जितनी सीट्स थी. अभी जो SEBI का पैटर्न है, इन फेज 1 दे से दैट यू नीड टू स्कोर कंबाइंड स्कोर ऑफ 80 मार्क्स इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें पेपर 1 में 30 चाहिए मिनिमम एंड पेपर 2 में 40 चाहिए, एंड कंबाइंड टोटल शुड बी 80. नाउ दिस इज वेरी मच अचीवेबल, दिस इज वेरी मच अचीवेबल. और इसीलिए आप देखेंगे फेज 2 में 6,000 लोग आए. इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर एग्जाम, देयर दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. के जैसे आरबीआई रिक्रूटमेंट करता है, इन फेज 2 दे विल मैक्सिमम कॉल से 3,000 पीपल. यहां पे बहुत सारे लोग आए बिकॉज दे हैव केप्ट इट ओपन दैट एनीवन हु गेट्स 80 विल गेट अ चांस टू अपीयर इन फेज 2. कोई लिमिट नहीं है कि हम इतने ही लोग सेलेक्ट करेंगे. तो ये वाला फेज जो है, ये वाला जो फेज जो है आपका फेज 1 से फेज 2, ये कंपैरेटिवली इजी है. ये कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज यहां पे जो सिलेक्शन स्कीम है वो बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई है. यू गेट 80 कंबाइंड इन बोथ द पेपर्स विद मिनिमम 30 इन पेपर 1 एंड मिनिमम 40 इन पेपर 2, एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर फेज 2. उसके बाद ऑब्वियसली फेज 2 से इंटरव्यू, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल गेट सेलेक्टेड. तो यहां पे थोड़ा कॉम्पिटिशन हाई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही इंटरव्यू में जाएंगे. तो अब यहां पे जो टोटल सिलेक्शंस हैं 80, अगर आप इसको इस नंबर से कंपेयर करेंगे, राइट, 80 आउट ऑफ 33,000, विच इज लाइक वेरी लेस परसेंटेज. कंपटीशन बहुत हाई है, ये देख के हमें लगेगा कंपटीशन इज वेरी हाई. मतलब चलो बाकी एग्जाम में तो 1.5 लाख में से 200 सीट्स होती हैं, उनमें तो बहुत ही कंपटीशन है. बट इन SEBI ऑल्सो इफ आई से 80 आउट ऑफ 33,000, दैट्स अ गुड नंबर, हाई अमाउंट ऑफ कंपटीशन आई वुड से. बट हम इन नंबर्स पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अच्छे एस्पिरेंट्स भी हैं, यहाँ पे नॉट सो अच्छे एस्पिरेंट्स भी हैं. लोग फॉर्म भर रहे हैं, बट यू नेवर नो दैट हाउ मच दे आर प्रिपेयरिंग, हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट द एग्जाम. जो एक्चुअल सीरियसनेस नजर आती है वो आती है इस नंबर से. जरा आप सोचिए कि अगर कोई अच्छे से पढ़ के जाता है, अपना पूरा जी जान लगाता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ता है, एंड देन ऑल्सो इफ ही कुड नॉट स्कोर 80 मार्क्स
आउट ऑफ 200, राइट, आउट ऑफ 200 कंबाइंड फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो कहीं ना कहीं उसकी या तो मोटिवेशन में कमी थी और उसने सही तरीके से नहीं पढ़ा। इन नटशेल जो सीरियस कंपटीशन है, आई वुड से द सीरियस कंपटीशन इन्हीं 6100 में है, इन्हीं 6100 में सीरियस कंपटीशन है। नॉट एक्चुअली हाईली सीरियस बट टू द एक्सटेंट आई वुड से सीरियस। इसमें से भी मैं बोलूंगा इस 6000 में से भी देयर वुड बी 3,000 to 4,000 पीपल जो बिल्कुल पॉइंट पे क्लियर किए होंगे, बिल्कुल पॉइंट पे। दे वुड हैव वेरी लास्ट चांस टू मेक इट टू द इंटरव्यू स्टेज बिकॉज उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। सो व्हाट आई वांट टू से कि कंपटीशन देखने में बहुत ज्यादा लगता है बट अल्टीमेटली जो यहां पे इस 6100 में से कोई 2000 लोग होंगे मैक्सिमम जो बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग इन अ टाइमली मैनर विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड दे आर द रियल कंपटीशन टू एनीवन हु इज सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। तो आप इन नंबर्स पे मत जाइएगा, नंबर्स पे बहुत खेला जाता है, इतने लोग हुए, इतने आए, यहां पे इतना हुआ, कुछ नहीं। आप सिंपल बात समझिए, चाहे 80 सीट्स हो, चाहे 150 सीट्स हो, चाहे 200 सीट्स हो, चाहे 40 सीट्स हो, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट द एग्जाम सेबी में वुड नेवर बी मोर देन 1500 to 2000 एंड दिस इज वेरी मच विजिबल। 33,000 में से 80 नंबर ही 6100 लोग ले पा रहे हैं, इसमें से भी इतने लोग होंगे जो सिर्फ पॉइंट पे क्लियर किए हैं, तो वो फेज 2 में कहीं ही बेटर परफॉर्म कर पाएंगे बिकॉज फेज 2 इज इवेंचुअली टफर देन फेज 1। फेज 2 में बहुत अच्छा पेपर आता है, तो जो सिर्फ फेज 1 में आसान क्वेश्चंस में 80-85 ले पा रहे हैं, वो यहां पे फेज 2 में कहां ले पाएंगे 60-70 नंबर पेपर 2 में। सो कंपटीशन सीरियस वाला 1500 से 2000 मैक्सिमम, आई वुड से इवन लेसर देन दैट, बट इससे आप खुश नहीं हुए। ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस 2000 में नहीं है बिकॉज अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट एट योर साइड। आप इस 2000 में नहीं, अब बाकी में है, जो बाकी 33,000 में से 2000 कम करके बचते हैं, आप उनमें से हैं। तो सोचिए आप उनमें क्यों है, कैसे आ सकते हैं आप इन 2000 में टू बिकम सीरियस एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट मैं अगर प्रिपरेशन की टर्म्स में बात करूं, अगर मैं प्रिपरेशन की टर्म्स में बात करूं कि सेबी ग्रेड ए का एग्जाम कितना टफ है, ठीक है, कंपटीशन में तो हमने देख लिया, प्रिपरेशन की टर्म्स में बात करूं तो यहां पे देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, टफ है भी है, नहीं भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कभी कॉमर्स कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है, तो ठीक है भैया आपके लिए टफ है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से 60 to 70% पीपल हु क्लियर सेबी ग्रेड ए एग्जाम एज पर द पास्ट ईयर डेटा, ठीक है, मतलब उनका कोई ऐसा कोर बैकग्राउंड नहीं है कि वो सारे सीएस हैं, या चलो मतलब ठीक है 50% 40 to 45% सीएस या फाइनेंस वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दे आर स्टिल एबल टू क्लियर, बिल्कुल जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। वन ऑफ माई स्टूडेंट is from a pharmacist background and she is working in SEBI. She cleared SEBI in 2018. I mean, it could not be by fluke, right? She could understand, she could prepare with proper strategy and she could clear the exam. फिर काफी लोग बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, which is actually a problem. I'm not denying that, but I think it's not about you are not having time, it's about losing the precious time. तो आप टाइम लॉस, यू हैव लॉस्ट द टाइम एक्चुअली बाय अगेन एंड अगेन थिंकिंग अबाउट कि मैं एग्जाम दूं या ना दूं। मैं यहां पे सिर्फ इतना बोलूंगा कि क्लैरिटी ले आओ। ये सारी प्रॉब्लम्स एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट कैन बी सॉल्व्ड, nobody can guarantee you selection, but this problems, all these problems to an extent can be solved अगर आपको एक अच्छा क्लियर माइंड मिल जाए। अगर आपका माइंडसेट सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में कूद जाएं। माइंडसेट विल एक्चुअली गिव यू क्लैरिटी कि मुझे देना है नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। वंस यू हैव दिस क्लैरिटी यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम, आई एम श्योर अबाउट दैट। और टाइम आ गया, टाइमली प्रिपरेशन शुरू होगी तो एक सही स्ट्रैटेजी भी बनेगी। ये पूरा साइकिल है, बट वी आर ऑलवेज ऑन दी पॉइंट ऑफ के बस सोचते रहते हैं देना है नहीं देना है, और इंफॉर्मेशन आ जाए और क्लैरिटी हो जाए, कुछ पढ़ने लग जाते हैं बस ये कवर हो जाए, जो कि कभी नहीं कवर होगा अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड कि मुझे देना ही देना है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसका रीजन वही होता है
कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं तैयारी करूंगा, और इस चक्कर में हम अच्छे से तैयारी ही नहीं कर पाते हैं, एंड इट बिकम्स अ विशियस सर्कल. सो यू टेक दिस कॉल, आइदर प्रिपेयर दैट प्रिपेयर वेल. अगर नहीं करना है तो छोड़ दो. देयर आर एन नंबर ऑफ अदर एग्जाम्स, कंसंट्रेट ऑन देम. द आइडिया इज अबाउट टू गेट अ जॉब, राइट? इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब ओनली इन सेबी. और अगर ये आइडिया है तो फिर सोचना ही नहीं है, फिर हमें तैयारी करनी है. लास्ट में स्ट्रैटेजी, मतलब अभी क्या हो सकती है. देखिए टाइम ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से. जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है दिसंबर जैन में. हम 1 जनवरी डेट लेके चलें तो आपके पास 30 डेज हैं ये वाले. उसके बाद आप एज्यूम करते हैं हम कि विद इन 50 डेज ऑफ नोटिफिकेशन देयर इज फेज 1, और उसके बाद यू विल गेट अनदर 30 डेज से बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2. तो ये टोटल 110 डेज है, विच इज नॉट अ लेस टाइम. बट मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस टाइम पे, आई हैव जस्ट नोटेड इट डाउन फॉर यू. मैनेजमेंट, फाइनेंस and company law. These 3 subjects, right? Now I am assuming a scenario that you are not prepared for finance and management for RBI grade B also. आपको सारा करना है. So under that scenario 1, like not preparing for RBI grade B. So management, finance and company law आपको 40 days में करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स. तो अकाउंट्स तो अभी आप भूल जाइए, यू शुड डू इट आफ्टर फेज 1. ठीक है, क्योंकि फेज 1 तक आपके पास 80 डेज हैं, 50 + 30. तो इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग हमें करना चाहिए इन नेक्स्ट 30 डेज. दिस मेक्स इट अराउंड 40 + 30 70 डेज. और उसके बाद क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए प्लस रिवीजन इन अनदर 20 डेज. तो ये आपको बहुत कम लग रहा होगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को 20 डेज में रिवीजन के साथ. बट द आइडिया इज गाइस, अगर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ही इतना बुरा है कि आपको लग रहा है दैट आई हैव टू वर्क ऑन इट फॉर 40-50 डेज, देन देयर इज नो आइडिया, नो, I mean nobody will support this idea that you be preparing for SEBI grade 8 2023 एग्जाम. वो गलत हो जाएगा. तो ये चीज तो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि पेपर 1 की दिक्कत ना हो और आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाए. ठीक है. और इसमें ये आपके 90 डेज हो गए. जो बाकी 30 डेज होंगे उसमें आप बाद में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कीजिए, अकाउंट्स कीजिए और अपनी और एक तगड़ी रिवीजन कीजिए और हायर लेवल पे पढ़िए. अंडर सिनेरियो 2, जहां पे यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी, इट बिकम्स अ लॉट इजियर. आप 15 दिन में कंपनी लॉ खत्म कीजिए, राइट? एंड देन इन अनदर 50 डेज, इन अनदर 50 डेज आप इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग पढ़िए. ठीक है. इसको आप कम भी कर सकते हैं. लेट्स से कि हम यहाँ पे 45 डेज में इसको कर लें, इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग. अकाउंट्स हम इस सिनेरियो में भी छोड़ देंगे और वी वुड रीड ओनली सर्टेन चैप्टर्स लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रायल बैलेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. वो 2-3 चैप्टर हम करेंगे, बाकी हम इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग पूरी करेंगे इन दीज 45 डेज. तो ये मेरे टोटल 60 डेज हो गए. मेरे पास 80 डेज हैं, 50 + 30 टिल फेज 1. तो इन दी रिमेनिंग 30 डेज आई विल डू करंट अफेयर्स, आई विल डू क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड डू माई रिविजन. और इसमें भी जो बाकी 30 डेज बचेंगे आफ्टर माई फेज 1, आई शैल फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड अकाउंट्स आफ्टर दैट. So this is an overview of the plan which I am suggesting to most of the students who are keen to prepare. बाकी मैं यही कहूंगा गाइज, ये आपकी कॉल है. आप ज्यादा इधर उधर बातों में मत आए, ज्यादा वीडियोस देख के डोंट गेट एक्साइटेड, मतलब उत्साहित ना हुए. अगर आपका एक डेफिनेट प्लान है कि मुझे यही एग्जाम की तैयारी करनी है जिस पे आप लगे हुए हैं, इट माइट बी बैंकिंग, इट माइट बी आरबीआई ग्रेड बी, देन फोकस ऑन दैट, राइट? इसमें आप तभी कूदिए व्हेन यू आर श्योर दैट यू वांट टू गिव दिस एंड यू वांट टू गिव योर 100%. सिलेक्शन हो ना हो, बट आई कैन टेल यू कि अगर आप पूरा एफर्ट डालते हैं, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको आगे जाके आरबीआई ग्रेड बी में भी हेल्प करेगा. बिकॉज अगर आप आरबीआई के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉट ऑफ चांसेस आर देयर दैट यू आर इन अ वेरी रिलैक्स्ड मोड के बहुत टाइम है. लेकिन अगर आप सेबी में कूद जाते हैं और आपको पता है कि मेरा 70, 80, 90 डेज में एग्जाम है, यू वुड बी एबल टू रीड लॉट फास्टर.
एटलीस्ट आपका फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, राइट? सो द कॉल इज योर्स, बट वो ध्यान से लीजिएगा, ये ना हो कि आई मीन वी आर सेलिंग इन 2 boats एंड एट द एंड वी आर अ लूजर। तो ये बहुत ध्यान से डिसीजन लीजिएगा, सोचकर। इट्स अबाउट योर लाइफ, डोंट गेट नो एक्साइटेड बाय सीइंग डिफरेंट वीडियोस ऑन यूट्यूब, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसने ये बोल दिया है, इस दिन आएगा, इतनी सीट्स आएंगी। नथिंग इज ऑफ एनी यूज। You have to take risk at your side, you have to decide at your side and then move ahead. बाकी ये हमारी गाइड बुक है सेबी ग्रेड ए मैनेजर के लिए, जिसमें सेबी की पूरी इंफॉर्मेशन है, सेबी एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन है। यू विल गेट टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल गेट टू डाउनलोड द डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट वेरियस अदर थिंग्स लाइक नो डिटेल्ड सिलेबस विच इज नॉट इवन गिवन इन द नोटिफिकेशन। तो आप इसको आज ही डाउनलोड कीजिए, it's free. The link is given in the description of this video. Start reading this. You will feel motivated after reading this कि मुझे सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करना है। Maybe not this year, maybe later, but at least you should have knowledge के एग्जाम है क्या, पैटर्न क्या है, कैसा आता है, क्या कट ऑफ जाती है। That will at least make you knowledgeable about this exam, which is very much required in today's era. So this is about it. मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी देना चाहता था। कॉल आपकी है, कॉल सोच के लीजिएगा बस। दैट इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।